नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल कश्यप। मैं हमारी करंट एओ टीम ड्रीम वैली हाई राइज से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज चल रहे होते हैं, बहुत सारे फीडबैक लोग मिल के दे रहे होते हैं। अभी रिसेंट में 1 मई से हमने एक नई सिक्योरिटी कंपनी हायर की थी, स्विफ्ट, जिसके लिए काफ़ी अप्रिशिएशंस मिल रहे थे। बीच में अब छोटे छोटे से कुछ कंप्लेंट्स भी आ रहे थे उनके, कुछ जेन्युइन भी थे, कुछ बनाए हुए थे। जेन्युइन कंसर्न्स पे ऑफ डे बाय डे ऑफ कोर्स काम होता रहता है। जैसे कि कई सारी एंट्रियों को लेके होता था कि फ़लाना बंदा हमारे घर पहुंच गया, हमने अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, हुए हैं कुछ मिस आउट्स हुए हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हैं। इसमें डे बाय डे अभी कुछ सीनियर पोजीशंस में नई हायरिंग्स भी हुई हैं, ट्रेनिंग्स पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। और माई गेट के माध्यम से एक डबल चेक का एक प्रोविज़न स्टार्ट किया जा रहा है कि गेट पे सबसे पहले एक एंट्री होगी। बाय एनी चांस अगर वो मिस हो गई है तो सेकंड लेवल का अप्रूवल हमारा टावर लेवल का गार्ड भी करेगा। उसके पास भी सेम माई गेट कंपनी की तरफ से एक डिवाइस मिलेगी। अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनिंग्स हैं, और कुछ डिवाइसेस अभी ट्रांजिट में है जो हमारे पास रिसीव होने वाली हैं। जैसे ही वो डिवाइसेस आ जाएंगी तो डबल लेवल का सिक्योरिटी चेक इम्प्लीमेंट हो पाएगा। एंड हम लोग बिलीव करते हैं कि चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। दूसरा एक मेजर कंसर्न हुआ करता था नेटवर्क को लेके, कि गार्ड हमारा स्टिल्ड फ्लोर पे बैठा हुआ है और वो आउट ऑफ नेटवर्क है। उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, या रेजिडेंट के पास ऑप्शन नहीं कि अगर उसे कुछ कन्वे करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा एयरटेल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हमें कुछ इंटरनेट कनेक्शंस मिलने वाले थे। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने अंदर के जितने भी टावर्स थे, 15 टावर जहाँ पे नेटवर्क का इशू था, उनमें हमने जगह जगह पे वाईफाई कनेक्शंस लगवा दिए। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ हम लोगों ने खुद से विज़िट करके प्लान किया था कि एक एक डिवाइसेस से एटलीस्ट 3 से 4 टावर कवर्स हो। सो फॉर एग्जांपल B4 पर एक लगा हुआ है, तो B4 से जो कवरेज है वो A1 पे भी कवरेज है, B3 भी उससे कवर हो रहा है। तो सिमिलरली अंदर के जितने भी टावर्स हैं, ऑलमोस्ट अब सभी टावर्स गार्ड के लिए नेटवर्क एरिया में आ गए। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है, कई बार लोग पैनिक होते थे कि हमने अभी तक आपको कंप्लेन की थी, स्टाफ पहुंचा नहीं है। और जब हमारी हेल्प डेस्क टीम उस स्टाफ से रीच आउट करने की कोशिश करती थी तो मेनी टाइम्स वो भी आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता था। तो इन सारे स्टाफ को भी उन वाईफाई की कनेक्टिविटीज़ दी गई हैं ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे कि आप इस फ्लैट पे गए थे, या आपको जॉब कार्ड्स मिले हुए हैं, उन जॉब कार्ड्स में इस पर्टिकुलर फ्लैट पे आप कितनी देर में विज़िट करो। तो धीरे धीरे कम्युनिकेशंस वगैरह पे भी काम किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर जो थोड़ी सी निराशा है हमारी सर्विसेज को लेके, उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आजकल जिस टाइप से हम लोगों के सामने चीज़ें आ रही हैं, किस टाइप से लोग अपने इश्यूज़ को रेज़ करते हैं वर्सेस कैसे रिज़ॉल्व हो रहा है, और उस बीच में जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना घर किसी किराएदार को दे रखा है तो थोड़ा सा उसको बताइए कि टिकट्स रेज़ करने का क्या तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा और हमेशा माईगेट होना चाहिए। घर में अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, सीनियर हैं, जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप लैंडलाइन पे कॉल कर लीजिए। या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, आपको इमीडिएट कोई चाहिए, पानी का पाइप फट गया है, आग लग गई है, तो ऑफ़ कोर्स हम सब लोग हमेशा हैं, और आप मोबाइल उस पे लैंडलाइन पे कॉल करिए। अभी एक ट्रेंड सामने आ रहा है, आपने टिकट रेस की और टिकट रेस करते ही तुरंत कॉल कर दिया, स्टाफ को भेजो। तो स्टाफ ऐसे अनलिमिटेड तो नहीं होते हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही कोशिश की जाती है कि जो भी माई टिकट की सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में भेजे जाएँ और आपकी समस्याओं को रिजॉल्व किया जाए। कई बार निराशा को देखते हुए आप लोग एग्रेशन में भी आ जाते हो। पिछले अभी 3-4 दिनों में हमारे सामने 2-3 घटनाएं ऐसी आई हैं जहाँ पे मिसबिहेवियर की कंप्लेंट्स आई हैं कि आपका स्टाफ हमसे मिसबिहेव कर रहा है, और हमारा स्टाफ कंप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे फॉल लैंग्वेज यूज़ की गई है ओनर्स या फिर टेनेंट की तरफ से। तो आप लोग सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ एक डिग्निटी को मेंटेन रखिए। सभी लोग यहाँ सर्विसेज के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आपके दिए गए मेंटेनेंस से ही उनकी सैलरी आ रही है, एंड उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग एक एमिकेबल तरीके से रेस करिए, और बाई एनी चांस आपकी टिकट टाइम से क्लोज नहीं हो रही है तो एक एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो करिए। हेल्प डेस्क नहीं सुनता, आपके पास ई स्टेट मैनेजर का नंबर है, ई स्टेट मैनेजर भी नहीं सुन रहा है तो आपके पास एओटी मेंबर्स के डायरेक्ट नंबर्स हैं। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और सर्विसेज को बेहतर करने में हमारा सहयोग करिए। थैंक यू सो मच।